अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थियरी क्या होता है, इसको हमें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी आप ग्रुप थियरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर कह सकते हैं आप अलजेब्रा आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, या फिर लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, या मॉडर्न अलजेब्रा, या फिर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तीनों लगभग एक ही होता है, बस थोड़ा सा कंटेंट कैलकुलेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक टर्म बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टर्म को कि में डाउट ना रह जाए, इसलिए इस सेशन को हमने एक अलग से वीडियो के साथ बनाया है। ठीक है, डाउट ना हो तो यहाँ पे एक टर्म बार बार आया जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज का आंसर हम यहाँ पे देंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये हमारा किसी ग्रुप में लगता है, फिर कह सकते हैं सेट में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एक सेट दिया हो, ठीक है, ये क्या है, सेट है, ए मान लेते हैं। ठीक है, एक सेट में कुछ भी नंबर दिए हों, A1 A2 A3 B1 B2 C1, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस सेट में ऐसे ढेर सारे नंबर फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सेट में हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होता है, या तो एडिशन करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर अलग टाइप का डिफाइन किया जाता है ऑपरेटर, हम उन सब का क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। तो यूज़ करके हमें इस सेट का एलिमेंट दिखाएंगे, तब कहते हैं कि वो ग्रुप होगा, या फिर सेमी ग्रुप होगा, या मोनाइड होगा, या ग्रुपवाइड होगा। तो दिखाने के लिए हमें एक ऑपरेटर का नीड होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर में हमारा किस कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं, ऑपरेटर्स में आपका प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, इनटू डॉट आ सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस आ सकता है, इंटरसेक्शन आ सकता है, यूनियन आ सकता है, लेस देन आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, इक्वलिटी की साइन आ सकता है। इस तरह से हमारे ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ऑपरेटर हो गए। तो इन सब ऑपरेटर का हम यूज किस में करेंगे, इस सेट में। ठीक है, किन किन ऑपरेटर का यूज करके हम इस सेट में प्रयोग करके एलिमेंट को ला रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक नोटेशन का जरूरत होता है। उस नोटेशन को हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने सेट ए ले लिया, उस सेट में हमने क्या कर लिया, प्लस को ऑपरेट करा दिया। ठीक है, तो ये कब बन जाएगा हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी में अगर हम ले लिया, मल्टीप्लिकेशन को करा दिया, तो ये भी हमारा बन जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी तरह हमने क्या करा दिया, कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा स्मॉल सा होता है, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। या फिर हमने ए के साथ एक स्टार ले लिया, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको ये एक एक ऑपरेटर की जगह दो तीन ऑपरेटर मिलेंगे। कौन कौन से, दो तीन, जैसे मिल जाएगा आपको ए के साथ आपको मिलेगा प्लस मिल जाएगा और इंटू मिल जाएगा। ठीक है, और ए के साथ आपको हो सकता है कि एक ऑपरेटर आपको क्या मिल जाए, क्रॉस का मिल जाए, एक ऑपरेटर आपको मिल जाए ऐसे, ये सिंबल एक ऑपरेटर ये हो जाए। तो ऐसे ढेर सारे ऑपरेटर दो हो सकते हैं, दो के साथ हमारे तीन ऑपरेटर मिल सकता है, प्लस भी मिल जाए, डॉट भी मिल जाए, और एक ऑपरेटर स्टार इस तरह से मिल जाए। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेटर हमारे क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहलाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है विथ वन ऑपरेटर, ये क्या है, विथ वन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही ऑपरेटर है, इसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ वन ऑपरेटर। और इन समय क्या कहेंगे, इसमें दो है या तीन है, विथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ टू और मोर ऑपरेटर।
ठीक है, ये होता है। तो डिफाइन करना होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के डिफिनेशन को क्या कहेंगे। एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ए ले, जी लेंगे, जी ले लीजिए या फिर आप एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जी एक्स कुछ भी ले लिए, विथ इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो दो नंबर चूज करेंगे, दो नंबर के बीच में हमें एक बाइनरी ऑपरेशन मिले या एक ऑपरेटर मिले या फिर दो या दो से अधिक ऑपरेटर मिले। ठीक है, जो ऑपरेटर मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन जब लगाएंगे, दो या तीन या फिर एक, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ऐसे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ, इस सिंबल को ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, रियल नंबर का सेट है उसमें हम प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हैं, रियल नंबर का सेट है उसमें दो ऑपरेटर प्लस और इनटू दोनों लगा सकते हैं, इंटीजर है उसमें हम क्या लगा सकते हैं, प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं, एक इंटीजर है उसमें क्या लगा सकते हैं, माइनस ऑपरेटर लगा सकते हैं। ये सब क्या बनेंगे, ये सब हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सब को जो हमने ये बताया है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आज का जो सेशन था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात आती है ग्रुप की, तो ग्रुप में हम जनरल सिंबल ये ए एक्स को हटा करके जनरल सिंबल सी लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सेट है जनरली हम जी को कंसिडर करते हैं। अब ये ग्रुप कब होगा, जब वहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी को एक ग्रुप जी है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन ओ है। ये तो हमारा बन गया क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब कहेंगे, ग्रुप कहने के लिए वहाँ पे हमें 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कराना पड़ता है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कराना पड़ता है, तब कहेंगे जी कॉमा ओ, ये बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा ग्रुप, ये स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा। तो ये ग्रुप क्या होता है, ये जी है, जी एक प्रकार का ये सेट ही होता है। वो सेट कैसा होना चाहिए, हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जब भी आप ग्रुप को डिफाइन करेंगे ये जी क्या है, जब भी आपको जी की डिफाइन किया जाएगा तो जी कहेंगे जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपको डी जी को डिफाइन करना हो तो कहेंगे जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब ये सेट किसका है, रियल नंबर का हो सकता है, नेचुरल नंबर का हो सकता है, किसका हो तो उसको और पर्टिकुलरली हमने डिफाइन कर लिया क्लियरली। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा नीड होगा उस हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। बस आपको इतना हर बार यहाँ तक, ये सेट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हर बार डिफाइन करना होगा जी को। जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या हो, एक बाइनरी ऑपरेटर ये ओ लगाते हैं, तो ओ लगाने के बाद जो ये स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है तो उसे कहेंगे ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ है तो ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा कि उसमें एक सेट जी है उसमें ऑपरेटर ओ लगा हुआ है। लगने के बाद ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने पर तब इस स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम कहेंगे ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी और ओ है, ये हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। कब अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, कब सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन कब करेगा, कब वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस सेक्शन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन और काफ़ी इजी वे में हम समझाएंगे जो आपको आज तक कहीं न मिला हो। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइएगा। धन्यवाद।